दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेखबर के इस एपिसोड में। दोस्तों, एक कहावत तो हमने सबने बचपन में जरूर सुनी होगी कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन जैसे हालात भाई अब देश में पढ़ने लिखने वालों के हो रखे हैं, कहावत उल्टी पड़ती दिखाई पड़ रही है। नाचोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, और पेपर लीक तो होगा ही होगा, नेता भी लेंगे फिर स्वाद। नकल रोकने के लिए पहले बच्चों को नंगा कर दिया जाता है, फिर भी बच्चे एग्जाम देते हैं, बाद में खुद सिस्टम ही नंगा हो जाता है। भाई यहां हर दिन कुछ ना कुछ नया लीक होता ही रहता है। नए नए पेपर हो या नई नई पानी की टंकियां, करोड़ों अरबों लगा करके भी लीक को ये नहीं रोक सकते हैं। लीक होना अब आम बात हो चुकी है। लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। सरकार भाई इसकी हो या उसकी हो, जो पेपर लीक होगा वो तो सभी का होगा। वैसे राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेपर लीक हुए थे, तब मेरा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। ये मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं कि आप ये समझ लीजिए कि हमारा काम किसी एक सरकार का विरोध करना नहीं है। राजस्थान में हर पेपर लीक हो रहा है। तो गहलोत साहब से पूछा कि गहलोत साहब इतने पेपर लीक हो रहे हैं, क्या मतलब आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, पहला पेपर लीक हुआ, 4 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। फिर दूसरा पेपर लीक हुआ, हमने 2 दिन में बंदे पकड़ लिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाला जो पेपर है वो जैसे ही लीक होगा, हम 1 घंटे में गिरफ्तारी कर देंगे। सरकारें आएंगी जाएंगी, बस पेपर लीक ठीक नहीं कराएंगी, युवाओं को ही सताएंगी। अब तो भाई ऐसे वीडियो बनाने से भी डर लगता है यार, कि कहीं कोई देशद्रोही ही घोषित ना कर दे। आवाज उठाने पर राहुल गांधी को भी घेर रहे हैं, तो हम तो भाई चीज ही क्या है। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को साफ कह दिया कि सुन ले राहुल गांधी, मोदी जी के खून का हर एक कतरा भारत के हित के लिए है। बीजेपी के अजय आलोक ने तो यह कह दिया कि राहुल गांधी को गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको नीट की फुल फॉर्म भी नहीं पता है। पता नहीं कहां से फ्लोरिडा से इधर उधर घटिया कॉलेज से डिग्री लेके आ गए हैं। अरे भाई, अब ये तो बता दो कि हमें गंभीरता से लेना किसको है, जो घटिया सी डिग्री लेके आ गया उसको, या जिसकी डिग्री का आता पता ही नहीं है उसको। अरे मतलब मैं मोदी जी के बारे में नहीं कह रहा हूं भाई, ऐसा गलत मत समझना। वैसे इनके नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने तो कह दिया था कि ओपनली कह रहा हूं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। गूगल करिए, चेक करिए, चैट जीपीटी देखिए, चेक करो। अरे मान लिया जी, मान लिया। अब तो देश का भविष्य भी 2047 तक देखा जा चुका है, तो शायद 2047 से पहले अगर ये छोटी मोटी गलतियां हो रही हैं तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं लग रही मुझे। राघव चड्ढा जो समोसे रिचार्ज का मुद्दा उठाते थे, अब पेपर लीक पर चुप बैठे हुए हैं। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास। जिनको चुप रहना चाहिए वो बोल रहे हैं। जैसे कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी ने भी युवाओं को यह बता दिया कि वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता है, इसलिए जब एग्जाम हो तब दोबारा दे देना। और अब वक्त चाहता है कि एग्जाम भाई बच्चे 21 जून को दोबारा दें। खैर, कथावाचक जी के बारे में मैं इतना बता दूं कि इनको खुद को वक्त से पहले अगर कथा का एडवांस ना मिले तो ये मांगते हुए वक्त नहीं देखते कि क्या टाइम हुआ है। लीक जिसने भी किया हो, लेकिन नेताओं को शर्म आनी चाहिए और शर्म के साथ उनको स्टूडेंट से माफी मांगनी चाहिए, ताकि युवा थोड़ा सुकून महसूस करे और आगे की तैयारी कर पाए। लेकिन दोस्तों, माफी तो बहुत बड़ी बात के लिए मांगी जाती है। पेपर लीक हुआ है कोई बड़ी बात थोड़ी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ऐसा कहना है राजस्थान के शिक्षा मंत्री का। अरे यार, एक तो ये
शिक्षा मंत्री हर राज्य का कुछ ना कुछ बोल ही देता है यार, एक से बढ़ के एक है। मतलब पिछले एपिसोड में आपको किसी के बारे में बताया था, इस बार किसी और ने कुछ कह दिया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री दिलावर सिंह जी ने कहा है कि नीट पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। बात तो यह है कि हमने आरोपियों को पकड़ लिया और पेपर को रद्द कर दिया। क्या बात है दोस्तों। अब कहा यह जा रहा है कि अगले साल से पेपर ऑनलाइन होगा, मतलब लीक करने में ज्यादा भागदौड़ी और मशक्कत नहीं हुआ करेगी। नहीं, यह सवाल तो हमारा बनता है भाई। अब जवाबदेही तो उनकी ही है ना, लेकिन जवाब आ रहा है ये। टेक्नोलॉजी देखो, साइबर क्राइम तो एक बड़ा दुनिया बन चुकी है ना, इसको हम लोग सब नई दुनिया में रह रहे हैं, तो वो भी वहां भी चुनौती है, लेकिन हमारे देश की सिस्टम पे हमें भरोसा करना पड़ेगा और तुलना, ये तो इम्प्रूवमेंट की चीज है। वाह भाई, ये भी एक उपलब्धि मानी जा सकती है कि हमने पेपर को ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दिया। वैसे देखा जाए दोस्तों, तो जब से मोदी जी की सरकार आई है, हर काम उपलब्धि और जश्न की तरह ही मनाया जा रहा है भाई। यहां पे जब रुपया 100 का आंकड़ा छूने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है, तब मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए रुपया बचाने का काम हमें ही सौंप दिया है। कमाल है भाई। हम तो खुद मुद्दा उठा रहे थे, हमें थोड़ी पता था ऐसा होगा। हमने मुद्दा उठाया कि भाई रुपया बचाना है, रुपया बचाना है, हमें थोड़ी पता था कि हमें ही बचाना है। दोस्तों, 2014 में हमने देश को बचाने का काम मोदी जी को सौंपा था, लेकिन खुद मोदी जी हमसे कई बार देश बचवा चुके हैं। गैस के दामों में बढ़ोतरी के बाद में दूध में बढ़ोतरी हुई, सीएनजी में बढ़ोतरी हुई, तेल के दामों में भी बढ़ोतरी हो गई। देश हित में पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए बढ़ा दिया गया। भाई देश हित में बढ़ाया है ताकि लोग कम इस्तेमाल करेंगे। अब मुझे तो ये भी मोदी जी का एक मास्टर स्ट्रोक लगता है, लेकिन कांग्रेस जो है वो इस पर भी सवाल उठा रही है। सवाल करते ही बीजेपी के लोग ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे संकट पर सवाल करने वाला ही खुद संकट लेकर के आया हो। कमाल है भाई। पिछले वर्षों में राहुल गांधी के विदेशी दौरों पर कितना खर्च हुआ, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वैसे भी मोदी जी ने कौन सी कोई कठोर बात कह दी हमें? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कौन सी कठोर बात कह दी प्रधानमंत्री जी ने? यदि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई साल 6 महीने सोना मत खरीदो, तो क्या ये कठोर है? मैं सुनना चाहती हूं आपसे, क्या ये कठोर है? लेकिन कुछ भी कहो दोस्तों, 2014 के बाद बदलाव तो आया है। हर समस्या एक जश्न की तरह दिखाई देती है। लोग अब दुखों से निराश नहीं होते, बल्कि हंसते हंसते साहस के साथ दुखों को गले लगा लेते हैं। आपदा में अवसर की इतनी हमें आदत हो गई है कि अब आपदा के बिना हमें अवसर दिखाई देना ही बंद हो गया है। मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक के बाद दिल्ली में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम दिया गया है। कई सांसद जो है वो बाइक पर आ रहे हैं, तो कई ई रिक्शा पर आ रहे हैं। जयपुर पुलिस तो भाई साइकिल पर नजर आई, बारातें बैलगाड़ी पर निकलने लगी हैं। भाई बहुत कुछ एकदम जश्न की तरह मनाया जा रहा है, लेकिन कितने दिन के लिए वो अलग बात है, क्योंकि ये तो संदेश देने के लिए है ना। देश की जनता को संदेश देना है, क्योंकि देश की जनता को ही तो देश बचाना है। दोस्तों, मैं तो इन देश के हितैषियों को देखता हूं तो मुझे प्रेरणा मिलती है कि देश हित में हमेशा काम करते रहना चाहिए। वो काम आपका कभी भी काम आ सकता है, चाहे आपने वो काम 2014 से पहले किया हो। लेकिन अगर देश हित में है तो भाई 2026 में भी काम आ सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के बात बस यही है कि नेताओं की देशभक्ति बस एक बहाना है। पेपर लीक होने से और देश को रोने से अब आपको और हमें ही बचाना है। जरूर बताइएगा ये एपिसोड कैसा लगा। इस एपिसोड में बस इतना ही। और जो मेरे लाइव शोज में आना चाहते हैं तो मेरे लाइव शोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जरूर टिकट लेकर के आ सकते हैं।
बाकी जो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं वो फंड सपोर्ट इस पे कर सकते हैं, और सुपर थैंक्स में भी आप फंड सपोर्ट दे सकते हैं। दोस्तों कमेंट्स भी करिएगा, क्योंकि मैं हर कमेंट्स पढ़ता हूँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ज्वाइन भी कीजिएगा, मतलब जो जो कर सकते हो वो कर दो। देश बचाना है दोस्तों अपने को। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर सबको है पर खबर से है सब बेखबर।